ये कितना खूबसूरत झूला है। ये झूला याद है बारान? जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब हमने जिहान को इसमें झुलाया था। और अम्मी, हाँ, अब देखो इसमें तुम्हारा बच्चा सो रहा है। चलो इसके जागने से पहले खाना खा लेते। बहुत मजेदार बनाया है, हर चीज का अपना जायका है, लज्जत है तुम्हारे हाथों में। आपका बहुत शुक्रिया खाला। अच्छा बेटी, अब जल्दी से खाना खाओ तुम दोनों। कंपनी तो बंद हो चुकी है, मगर वेबसाइट पर बसों की तस्वीर और नंबर प्लेट्स नजर आ रही हैं। हाँ, शायद उनमें से कुछ निकल आए। अरे बच्चों, बातें छोड़ो, खाना खाओ पहले। ठीक है खाला, ठीक है। तो बताइए, आपको अपने पोते से मिलकर अच्छा लगा? हाँ बेटा, लेकिन ये तो मेरी गोद में आते ही सो गया। काश हमारे साथ भी ऐसा होता। नहीं हुआ क्या? अपनी माँ को देखता रहता होगा, इसलिए सो नहीं सका होगा। सही कहा। वाकई बच्चों, खाना बहुत ही मजेदार है। बहुत खा लिया मैंने, बस और नहीं खा सकती। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगी। अल्लाह आपको सुकून अता करे। शुक्रिया बेटी, खुश रहो। प्लीज आराम करें। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अब मेरे जहन में दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या उस बस में जो लोग सवार थे उनमें से किसी का भी बयान नहीं लिया गया, या फिर लिए गए बाद में मिटा दिए गए? और दूसरा, अगर उन्होंने सारा वाकया देखा तो किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? हम देखेंगे, सब कुछ सामने आएगा। खाला ठीक कह रही थी, हमने बातों में खाना ठंडा कर दिया। लेकिन तुम गौर तो करो, अजीब बात है ना? दिलान, बातों की वजह से खाना नहीं खा रही तो मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, खा रही हूँ। शाबाश। एक बात और है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं फोन में टाइमर लगा रहा हूँ। 5 मिनट तक हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ खाना खाएंगे, ठीक है? रुको 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 रुको, लो पानी पियो, आराम से, गले में ना फंस जाए। बेहतर हो? ओह शुक्र है। मैं खाने के साथ बात भी करूंगी। मेरा ख्याल है उस टूर कंपनी के कुछ टूरिस्ट के पास कैमरे तो लाजमी होंगे, ऐसा ही है ना बारान? तो उन्होंने फोटोज भी लाजमी ली होंगी। अगर हम उन तक किसी तरह पहुंच जाएं, तो शायद हमें हादसे वाली जगह की फोटोज मिल जाएं। ठीक कहा, लेकिन पहले उस कंपनी के मालिक को ढूंढेंगे।
हाँ चलो खाना खाओ, शाबाश, लेकिन आराम से। गुल, खुश आमदीद फरात। शुक्रिया मेरी जान। वो सब तो ठीक है, ये बताओ इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? यार काम थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन देखो जैसे ही काम खत्म हुआ कहीं और नहीं गया, सीधा अपनी बीवी के पास चला आया। तुमने आज क्या किया घर पे? बोर तो नहीं हुई तुम? थोड़ी सी। वैसे इन हालात में मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता, जानती हो तुम। अरे इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ फरात, कहीं कोई राज की बात तो नहीं चल रही फिर से? अरे गुल क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में क्या राज होंगे? हसन नाम का कातिल अस्पताल में पड़ा है और पुलिस उसके सर पर खड़ी है। उन्होंने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। करने दो उसे, देखते हैं कब तक इनकार करता है। मुझे बहुत डर लग रहा है फरात, अगर वो रिहा हो गए तो फिर मसला बनेंगे। डरने की बात नहीं, मैं और भाई जो भी करना पड़ा वो हम करके रहेंगे। जेल में डालकर दम लेंगे उसे। सब खत्म हो जाएगा ना? हाँ, बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, बेफिक्र रहो। वैसे पता है मैं अब क्या चाहता हूं गुल? जो बातें इंसान का दिल भारी करते हैं उन पर बात ही ना की जाए। यही लगता है, मगर बल्कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हम दोनों का दिल खुश हो जाए। जैसे मसलन? मेरा मतलब ट्रीटमेंट। गुल हमें बच्चा चाहिए ना? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल चाहिए। तो फिर कल ही हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं।